हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग 4 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। जे थॉम्सन स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल और लास्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं जे थॉम्सन मॉडल से। जे थॉम्सन मॉडल सबसे पहले आया था और ये बस एक इमेजिनेशन बेस्ड मॉडल था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस थॉम्सन सर ने ये बोल दिया था कि जो हमारा एटम है वो एक वाटर बैलन बोल गया या फिर प्लम पुडिंग बोल दीजिए। ऐसे वाटर मेलन, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर मेलन अगर हम लोग मान लेते हैं तो वाटर मेलन लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारे रेड पार्ट होते हैं, पूरा रेड पार्ट से भरा हुआ रहता है और उसमें कहीं कहीं बीज होते हैं, ब्लैक सीड्स होते हैं। तो उनका कहना था कि ये जो रेड पार्ट है, जो पूरा रेड पार्ट है वो पॉजिटिव है और ये जो ब्लैक है वो नेगेटिव है। चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यानी एटम के अंदर 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उनका कहना था कि जो पूरा रेड पार्ट होता है वाटरमेलन में वो पॉजिटिव चार्ज हो गया एटम के अंदर, और जो वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वो एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज हो गए, जिनको आज हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पर ये मॉडल एकदम वाहियात था, इसका कहीं कोई यूज नहीं था, फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। रीजन है कि इस मॉडल के जरिए हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन हुआ तो उसकी डिस्कवरी हुई थी। चलिए देखते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला था। जिस भी चीज जिसकी वजह से हम लोग जे थॉम्सन मॉडल को पढ़ते हैं वो था इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के जरिए। पूरा सेटअप कुछ ऐसा था, एक ग्लास ट्यूब जिसे वैक्यूम पंप से क्रिएट करके इसके अंदर का पूरा गैस निकाला गया और यहाँ पे लो प्रेशर गैस बनाया गया, एक रीजन बनाया गया जहाँ पे बहुत लो प्रेशर गैस रहेगा। ये सर्किट कंस्ट्रक्ट की गई। अब इस सर्किट में एक डिफेक्ट है, ये इनकम्प्लीट है, कोई कनेक्शन नहीं है, यानी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कैथोड एनोड, इसे एक सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज एनर्जी से कनेक्ट किया ताकि ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सके। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है तो चेक करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर भी रहा है कि नहीं। हाई वोल्टेज है, छू के तो खैर कोई चेक करेगा नहीं, तो यहाँ पर एमीटर सेट किया गया ताकि हम लोग डिफ्लेक्शन देख सकें। तो ऐसा देखने से तो साफ पता चल रहा है कि इसमें कुछ फ्लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सर्किट इनकम्प्लीट है। इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर का जो गैस था वो भी निकाल दिया गया, अभी लो प्रेशर हो गया अंदर, तो यहाँ कुछ फ्लो नहीं करना चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, जिसका मतलब था कुछ तो है भैया जो इस लो प्रेशर में भी फ्लो कर रहा है। पर अब ये तो पता नहीं था कि नेगेटिव पे पॉजिटिव जा रहा है या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि वो इनविजिबल था। विजिबल तो था नहीं कि देख के बता दे कि भाई ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो इसको चेक करना था, तो कैसे चेक करते हैं? तो थॉम्सन साहब ने क्या किया, यहाँ पे एक जरा सा एक होल तैयार किया जिसमें से ये जो भी चीज फ्लो कर रही है वो पास कर सके, ठीक है। उसके बाद किया यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट दिया। फ्लोरेसेंट ऐसा मटेरियल होता है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल से स्ट्राइक करने पे ग्लो करता है, ठीक है। इसका नाम है ZnS, ठीक है। तो पहले कैथोड के साइड पे दिया, फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई तो ये ग्लो नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब था कि जो भी चीज फ्लो कर रही है वो कैथोड के तरफ नहीं आ रही। अब आप यहीं से कंक्लूजन स्टार्ट कर दो, नेगेटिव के साइड नहीं आ रही, तो जो भी चीज फ्लो कर रही है उसका कैरेक्टर नेगेटिव होगा, क्योंकि वो नेगेटिव से दूर जा रहा है। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो यहीं से हमारा कंक्लूजन शुरू होता है कि जो चीज फ्लो कर रही है वो नेगेटिव है। इस चीज को कंफर्म कर लिया गया जब यहाँ पे फ्लोरेसेंट लगाया गया। ZnS को जब यहाँ पे लगाया गया तो ये ग्लो किया। इसका मतलब है कि ये जो चीज है वो नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की ओर जा रही है, इसलिए ग्लो किया। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है तो यहाँ फिजिक्स हमारा थोड़ा हेल्प करके बोलता है भैया जो चीज इधर जा रही है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो
पॉजिटिव की ओर जा रही है। पॉजिटिव की ओर नेगेटिव चीज तो जा नहीं सकती, तो जो भी चीज ट्रेवल कर रही है वो उसका नेचर क्या है, नेगेटिव नेचर है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन मिल गया कि जो भी चीज फ्लो कर रही है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है, उस समय से इलेक्ट्रॉन नहीं कहते थे, उस समय इसको बोलते थे हम लोग कैथोड रे। उस समय इलेक्ट्रॉन का नामकरण नहीं हुआ था, उसे हम लोग उस समय कैथोड रे कहते थे, क्योंकि कैथोड से निकल के जा रहा था। और एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये पता चला कि वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कर रहा है, इसीलिए उसे रे बोला गया। और क्योंकि कैथोड के साइड से जा रहा था तो कैथोड रे, तो इसका नाम उस समय तक कैथोड रे था। बट आगे फर्दर और एक्सपेरिमेंट और स्टडीज में तो इसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्यों दिया गया उसका छोटा सा एक हिंट अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें उसका डायरेक्शन मिल गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा। अब क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो इसका जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरह ही होगा। यानी अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो नेगेटिव है, जो फ्लो कर रहा है अंदर वो तो नेगेटिव है, कैथोड रे हमारा नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो डेविएट हो जाएगा। वो यहां से तो ठीक जाएगा, लेकिन जैसे ही चार्ज के पास जाएगा वो मुड़ जाएगा। रीजन, ये पॉजिटिव उसको ऊपर अपने पास खींचेगा और नेगेटिव उसको रिपेल करेगा, तो वो क्या करेगा, ऊपर की ओर डेविएट कर जाएगा। तो ये चीज भी शो करता है कि हमारा जो कैथोड रे है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखना ये था कि अगर हम मटेरियल बदल देते हैं, मान लेते अभी यहाँ पे कुछ मटेरियल दिए हैं, अब इसको चेंज कर दिए। ठीक है, तो क्या कैथोड रे के बिहेवियर में कोई चेंज आएगा या फिर फ्लो के बिहेवियर में कोई चेंज आएगा? तो ऐसा नहीं हुआ। आप कोई भी मटेरियल ले लो, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इसका जो कंक्लूजन था, ये सेम ही रह गया। हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव एक फ्लो मिला, चार्ज का फ्लो मिला, जो ये बता रहा था कि आप कोई भी मटेरियल ले लो, नहीं फर्क पड़ता वो क्या है, आप कोई भी मटेरियल ले लो, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि नेगेटिव चार्ज को इमिट करेगा ही करेगा। तो इससे एक कंक्लूजन बनाया गया कि अगर किसी चीज में, मान लेते हैं ये ब्लैक बोर्ड है, अगर इसके अंदर से कुछ नेगेटिव निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर एक सोर्स है। और जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लिए, तो इससे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को इमिट कर रहा है तो इसके अंदर बहुत अच्छे खासे अमाउंट में नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जिसे उस समय कैथोड रे बोलते थे और आज के डेट में इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यानी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तभी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर पा रहा। अगर होगा नहीं तो इमिट कहां से करेगा? तो जे थॉमसन साहब ने जो मॉडल दिया और जो एक्सपेरिमेंट दिया, उससे हमें ये पता चला था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी, इसीलिए जे थॉमसन मॉडल को हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरी चीज, अगर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर प्रोटॉन का होना कंपलसरी है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्लैक बोर्ड को छूने में करंट लगता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है जो कंटिन्यू फ्लो कर रहा है। वो फ्लो करेगा तो भैया आपको झटका देगा। तो क्योंकि झटका नहीं दे रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इस बोर्ड के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 प्रोटॉन भी है, जो कि एक दूसरे को कैंसल आउट करके इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना दे रहे हैं। और यही था जे थॉमसन साहब का मॉडल कि अगर आप एक तरबूज लेते हो, एक वाटरमेलन लेते हो, तो इसका जो पूरा रेड पार्ट है, इसका जो पूरा रेड पार्ट है, यहाँ पे ब्लू हो गया है, वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और उसमें जैसे तरबूज में बीज गड़े हुए रहते हैं वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन गड़े हुए हैं। पर इस मॉडल में जो सबसे बड़ा डिफेक्ट था वो ये था कि अगर सच में ऐसा है तो एटम का मॉडल कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ये हो गया आपका स्फीयर और ये इस तरीके से होना चाहिए ना, हमेशा ये इस तरीके से होता। तो फिर भैया आप पहले ये बताओ कि अगर दोनों इक्वल हैं तो रेड पार्ट ही प्रोटॉन क्यों है और इलेक्ट्रॉन्स ही उसमें क्यों धसे हुए हैं? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। और ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इस पूरे मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया।
बट इस मॉडल में एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई थी जो कि था इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आए थे रदरफोर्ड साहब, जिन्होंने अपना मॉडल दिया और वो एक एक्सपेरिमेंट के तरह दिया। ये तो टोटली इमेजिनेशन था। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने इमेजिन कर लिया था कि एटम इस तरीके का होता होगा, रेड पार्ट में सीड्स एम्बेडेड है, यानी पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। तो रदरफोर्ड साहब इसके बाद आए, उन्होंने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया और फिर एटम्स के बारे में बताया कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, और उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल।